ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है। कौन सी मेहनत करनी है हमें? आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई को देखना और देही अभिमानी। और इधर से हाँ, तो बाबा भी हमें यही बताते। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या अभ्यास करेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा ना, देह को देखने की सुनने की आदत है, लेकिन ये अभी हमें
अभ्यास करना पड़ेगा और हो भी सकता है, करते हैं तो फिर बात पक्की भी हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं थोड़े से विघ्न ज़रूर पड़ते, लेकिन हमारे लिए यही मेहनत है। और कल भी कहा था बाबा ने, कुछ भी चीज़ प्राप्त करनी हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वे दुनिया में कोई नहीं जानता, है ना। नई बातें पता चलती हमें। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा तो पूज्य पुजारी बनने में नहीं आते ना। क्या रहते हैं वो सदा? शिव बाबा सदा पूजनीय है ना। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है ना। श्री कृष्ण के लिए हम क्या नहीं कह सकते? सागर नहीं कह सकते हम उनको। कृष्ण का नाम तो शरीर का है और शरीर तो बदल जाएगा। आज श्री कृष्ण है, कल कुछ और हो जाएगा। तो गुणों की बात हो रही है ना, तो अगर वो एक से नीचे जा रहे दूसरे जन्म में, तो गुण तो फर्क पड़ जाता है, तो सागर तो हो ही नहीं सकते। इसलिए बाबा समझाते, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा भी ज्ञान ले रही है। किसकी? ये वंडरफुल बात है ना। भगवान के सामने श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, कोई भी देव आत्मा हो, सब परमात्मा से ज्ञान सुन करके देव आत्मा बनते। अभी ले रहे हैं, तो बाप बगैर कोई ये बातें समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब तो भक्ति मार्ग है। हठ योग, भक्ति, जिद करना, कोई भी चीज को अपने कोई कर्मों में परिवर्तन ना करके, लेकिन हट करके बैठ जाओ, है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। तो बाबा कहते ये सब तो भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। मैं श्री कृष्ण और राधा जी थाली उठा के जा रहे हो दूसरे देवता के घर पूजा करने, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते वहां सारे देवता होंगे, यहाँ तो मंदिर है। तो हम सब जाते रहते थे भक्ति मार्ग में, कभी इस मंदिर कभी वहां तो चैतन्य में होंगे। ये थोड़ा ना कोई भी देवता मिले, देवी मिले, उसको पकड़ के आपकी पूजा करनी शुरू करें। तो इसलिए शिव बाबा कहते वहां ये सब होता ही नहीं। भले वहां प्रजा होगी, वहां राजा होंगे, लेकिन प्रजा भी ऐसे पूजा आदि तो नहीं करते। वहां भक्ति के संस्कार होते ही नहीं है। तो उसको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। यह भी मतलब ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया इस समय पुजारी है, किसी ना किसी की पूजा कर रहे, चाहे देवताओं की कर रहे हैं या फिर कोई भी देहीधारी व्यक्ति की करते, या फिर किसी भी प्रकृति के तत्व की पूजा करते हैं, पर कर रहे हैं सभी। कहते कहीं ना कहीं दिया घुमाएंगे, पूजा करेंगे तो कुछ इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी। तो नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। बाबा ने समझाया और बच्चों को स्मृति में आया, समझ आया। गीता एपिसोड बरोबर है, अभी चल रहा है। क्या है गीता में मुख्य चीज?
कि भगवान जो है वो ज्ञान देते, उपदेश देते, और युद्ध का समय है, तो ये वही चल रहा है ना अभी प्रैक्टिकल में। तो सिर्फ गीता में नाम बदल लिया है, जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, तो बच्चे इसमें टाइम तो लगता है। बाकी सारी बातें तो फिर भी सहज समझ आ जाती, लेकिन कहाँ अटक जाते कि श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई गीता, सब सुन रहे हैं, गीता एपिसोड चल रहा है, तो अर्जुन को सुनना पड़ता है। ऐसे थोड़े ना कि भगवान के महावाक्य चल रहे हैं और पूछ रहे हैं, कुछ कहते आत्मा की बात, बाबा पूछ रहे कृष्ण की बात। तो बाबा क्या समझाते, कितना मुश्किल है एक जन्म में इस बात को स्वीकार करना, जो बहुत जन्मों की आदत है आत्मा को। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। कितनी अच्छी बात है। तो नशा अलग होता है, एक होता है जो सिर्फ ऐसे ही समझा है, उसको सिर्फ पाठ पक्का किया है ना, होता है सिर्फ जैसे सिखाया जाता वैसा सिखा दे। एक होता है विश्वास हो गया उसके ऊपर, पक्का निश्चय, अब वो सुनाएगा तो उसके और दोनों के सुनाने में अंतर होगा ना। तो निश्चय वाला व्यक्ति क्या करेगा, निश्चय से सुनाएगा, उमंग से सुनाएगा, और जिस भाव से सुनाएगा सामने वाले के अंदर भी निश्चय बैठेगा ना। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं कि कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा, डरेगा ना वो सुनाते हुए। बाबा बहुत बार कहते, देखो बच्चे जाओ बाहर ज्ञान सुनाओ, कई कहते नहीं हम नहीं सुना सकते, है बहुत पुराने ज्ञान में, क्या बहाना लगा सकते या लगा देते, हमसे ना बोला नहीं जाता, हम कभी बोले ही नहीं ना, हमने कभी कुछ सुनाया ही नहीं, तो क्यों नहीं सुनाया, स्टेज पर आने से डरते हैं, अपना अनुभव तक सुनाने से डरते। तो बाबा कहते कि निश्चय नहीं है, जो अनुभव किया हुआ है उस पर विश्वास नहीं है, अगर होगा तो बिल्कुल खुशी और उमंग से सुनाओगे, बिना डर के सुनाओगे, और नहीं समझा तो फिर क्या डर रहेगा, कैसे समझाएं, कोई कुछ पूछ तो नहीं लेगा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो ना, ऐसी बातें उसके मन में आएगी। निडर तो अभी हुए नहीं हैं कई बच्चे, बाबा नाम देता, तुम पता कौन हो, शिव शक्ति पांडव सेना हो, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, और मेरा ही ज्ञान सुनाने में तुम डरते हो। तो महावीर कैसे बनेंगे, महावीर कैसे बनेंगे फिर? तो बाबा समझाते सुनाओ, सुनाने से तो पता चलेगा ना फिर क्या पूछते हैं सामने वाले, फिर उस आधार पे आप मेहनत तो करोगे ना ज्ञान को समझने की। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। ये जो भाव आए ना, मुझे कोई कुछ कह तो नहीं देगा ना, कहीं मैं रुक तो नहीं जाऊंगा, तो ये देह अभिमान है ना। भाव कहते अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चिंता, तो ये सब चीजें हट जाएंगी तो फिर भी डर निकल जाएगा। तो डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, तुम सब तो महावीर हो। देखो बाबा कह रहे, दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है, आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव, पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं ना, मन मना भव या और भी कई ऐसे अक्षर हैं, लेकिन बाप कहते ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल, हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी बात है, चाहे मन मना भव है, देही अभिमानी भव, बाबा कोई भी अपनी बात समझाते हैं ना, तो इस हिसाब से समझाते कि बच्चों को निश्चय बैठ जाए। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, जहां डरे
वहां अटके और वहां हार गए ना। अब एक स्टूडेंट भी अगर पूरी पढ़ाई पढ़कर गया लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं ना, तो उसको आता हुआ प्रश्न भी वो छोड़ आएगा ना। निश्चय बुद्धि नहीं हुआ तो फिर फेल, हार गए। और कुछ भी ना आता हो तो, और निश्चय बहुत है उसको, मुझे विश्वास है कि मैं तो आज लिख के ही आऊंगा, सब करके ही आऊं, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही आएगा ना, खाली तो नहीं छोड़ के आएगा। यही बाबा कहते, इस हिसाब से बाबा हर एक बात समझाते कि बच्चों का निश्चय बैठ जाए। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहां आकर बैठने की दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी ना। आर्मी अपने घर रहती है क्या? कहाँ रहते हैं वो? ऑन ड्यूटी, और पता नहीं कैसी कैसी जगह है ना, कहाँ कहाँ सेवाओं की जरूरत है। तो हमें भी क्या कह रहे बाबा ना, सर्दी में घर नहीं बैठ जाना। ठंडी थी, अभी थोड़ा बाद में जाएंगे, थोड़ा वेट कर रहे हैं। कई ऐसे बोलते ना, अभी नहीं आ रहे हम सेंटर या सुनने क्लास, थोड़ी ठंडी निकल जाए ना। ठंडी भी निकल जाएगी, वक्त भी निकल जाएगा ना। तो इसलिए बाबा समझाते आप सेल्वेशन आर्मी हो, और हमेशा क्या होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, सेवा पर हैं हम। ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है, ऐसे साधारण थोड़े ना है। हाँ, बाबा कहते आपकी तो बहुत वैल्यू है, आपको किसने चुना है और किस का ज्ञान आपके पास है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, ये थोड़ा ना भगवान से पढ़ते हैं, देखो उनके सामने बाबा आपकी महिमा कर रहे हैं। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं, बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय पर कोई और राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। जब हम ही बन रहे हैं तो बाबा कहते आप फिर किसी और के सामने माथा तो नहीं झुका सकते। पहले तो पता नहीं था, तो पहले तो कहीं भी जाकर माथा झुकाते थे, क्योंकि अपने से उनको हम क्या समझते थे, ऊंचा समझते थे। अभी बाबा ने क्या बताया, देखो सीखो, सबसे अच्छी बात है, लेकिन बनने वाले तो आप ही हो। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। ये निशानी है, क्योंकि वो उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, कि मैं तो हूं ही नहीं ऐसा, यही ऊंचे हैं, यही बनेंगे, हम बन नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं रहना ना। बाबा ने कहा सिर्फ कल क्या कहा, महिमा नहीं गाते रहना, आप सर्वगुण संपन्न, आप सर्वगुण संपन्न। हमें क्या करना है वैसा, हमें बनना है। अगर हम ये सोच लेंगे हमें नहीं बनना, तो हमेशा हम उनके सामने क्या करेंगे, झुके ही रहेंगे। वो गुण हम में है नहीं, वो सामने वाले में हमसे ज्यादा गुण है, तो वो एक अंदर में फीलिंग ही आती कि हम इनसे कम है, हम इनसे छोटे हैं किसी चीज में, तो झुकाव भाव रहता है। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो, समझा सकते। कोई चित्र में अगर कोई गलती हो तो समझा सकते हैं। इस चित्र में क्या गलती है, नहीं, इसमें जो ये भी बना लगा हुआ है, इसमें कोई गलती है? बाबा के बनाए हुए चित्र में तो कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर देखें भक्ति मार्ग में तो ऐसे 4 हाथ तो किसी के नहीं हो सकते, विष्णु के। लेकिन यहाँ भी अगर दिखाएं तो किसी को अर्थ सहित ही समझा सकते हैं ना, ऐसे भी कोई नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कहीं 4 भुजाएं, कहीं 8 भुजाएं लगा दी, या किसी का रंग काला बिल्कुल दिखा दिया और कहने को वो देवी या देवता है, और किसी को पूंछ लगाया, किसी को कैसा मुख लगाया। हाँ, तो ये सारी बातें अगर किसी भी चित्र में कोई भी चीज रॉन्ग है तो वो आप समझा सकते हैं। ये तो बाबा ने समझ दी हमें।
यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। बाबा भी इस पर आ गए ना। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती क्या है? शिव बाबा संगम युग पर आते हैं तो बाबा का जो कर्तव्य है वो बाबा ने नाम दिया उसको ब्रह्मा ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू करते, वैसे तो लेखराज के तन में आते, लेकिन बाबा का जब जो कर्तव्य करना है, जब लेखराज दादा को समझ में आ जाता तो शिव बाबा उनको क्या नाम देते? अब तुम्हारा नाम ब्रह्मा है ना। तो शिव बाबा कहते ब्राह्मणों की रचना करना है ना, कर्म से ब्राह्मण बनाना, ये शिव बाबा आकर करते संगम युग पे। तो हर बच्चे का नाम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी पड़ता। अब बाबा कहते कि त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती दोनों आती, क्योंकि वो शिव बाबा का कर्तव्य जो उसमें दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी तो कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। बिना सवारी के नहीं हो सकते। कोई भी देवी देवता देखो, है कोई बिना सवारी? कुछ भी, चाहे चूहा दिखाना हो, सवारी तो है। तो इससे क्या सिद्ध है? हाँ, प्रकृति जीत है। दूसरा बाबा कहते कि कोई भी आत्मा बिना रथ के ऊपर सवार किए कुछ नहीं कर सकती है। तो सवारी चाहिए। तो भगवान को भी सवारी चाहिए थी, आकर उस तन में बैठे। अब ऐसी सवारी थोड़ी होती है, मानो कोई हाथी पर बैठ गए या घोड़े पर बैठ गए देवी देवता या भगवान, है ना। तो बाबा कहते ऐसे थोड़े ना होती है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, और हाथी माना बलशाली, है ना, ऊंचाई, है ना। तो ये बाबा कहते इसका प्रतीक है ना। ये तो महावीर तो उसी को कहेंगे जो शक्तिशाली है, बलशाली है। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी ना। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। अब कहने को तो महारथी, और खा गया कौन? किसने खाया? माया ने खाया। ग्राह मतलब हाँ, मगरमच्छ को दिखाया। तो वही बाबा कहते टाइटल तो मैंने महारथी दिया, खुद भी समझा, खुद भी वैसा किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई तो फिर कुछ भी हो सकता है। मगरमच्छ जैसी चीज भी खा जाए। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें मेहनत है, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असल में तो तुम आत्माएं हो। यही पाठ पक्का करो। भाई बहन का भी नहीं कर सकते तो क्या करें? हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा से बात करती है, आत्माहीन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े, ये अभ्यास करना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को ही होता है, चाहे शरीर बहन का हो चाहे भाई का हो, लेकिन हमें ज्ञान किसको सुनाना है? आत्मा को सुनाना है। और वो आत्मा तो आपस में बाबा कहते आप सबके भाई हैं। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए ना। अभी बाबा ने 2 दिन पहले भी क्या कहा? भ्रुकुटी में देखो, किसी के भी मस्तक में देखो, ज्ञान सुनाते वक्त, बात करते वक्त। अभी बाबा क्या कह रहे हैं?
दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? जब हम किसी को देखें तो उसकी दृष्टि मना यहाँ पर जाए, मस्तक की तरफ देख करके उसको देखें या बातें करें, तो इससे हमारा कौन सा पाठ पक्का होता? हम देह को देखते हुए भी उसके अंदर आत्मा देख रहे हैं। हम आंखें बंद करके बैठ गए, बाबा कहते ना आंखें नहीं बंद करनी, आंखें बंद कर ली तो कभी आप ये अभ्यास कर नहीं पाओगे। इसलिए बाबा हमें आंखें खोलकर योग सिखाते हैं। सामने वाले को देखो, नहीं तो जब भी किसी देहधारी को देखेंगे आत्मा रूप में देख ही नहीं सकेंगे। इसलिए ये अभ्यास यहाँ अपने सामने अपने घर में बाबा करवाते हैं ना। यहाँ से प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। तो बाबा समझाते हैं सुनाना तो देखो भाई को होता है, इसलिए दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए कि हम भाई को सुनाते हैं। तो भाई सुनते हो? तो बाबा पूछ रहे सुनते हो? अब कुछ भाई की तो गर्दन ही नहीं हिलती कि सुन रहे कि नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो बाबा समझाते कि सुनते हो ना, तो बोलो हाँ मैं आत्मा सुनता हूं। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहकर लिखता है कि मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। मिसाल भी बाबा याद करते तो उन बच्चों की मिसाल देते ना मुरली में। तो एक भाई बीकानेर में है जो बाबा कहते ऐसे अभ्यास करता है। तो ये आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, ये भी अंदर में सोच होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं, तुम्हारी नजर आत्मा तरफ पड़नी चाहिए। कहाँ देखें हम सबको? वैसे भी दुनिया में देखो भक्ति के हिसाब से या और भी कोई अलग अलग जो विद्याएं होती हैं उनके हिसाब से ना शरीर में सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं इसको। कहते ये अनुभव कर लिया, स्थिति में आप टिक गए तो आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और बाबा तो मेरी शुरुआत ही यहीं से करवाते हैं, है ना। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। तो आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ना है। बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान तो देखो पहले नहीं था ना। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही तो नाम रखा जाता है। अपना नाम सबको कितना अच्छा लगता है। कोई जरा सा गलत पुकार दे, कहीं अपना नाम करेक्ट करवाएंगे, है ना, तो लिखेंगे भी सही से उसको। बाबा कहते ये तो शरीर की पहचान है, तो जितना वहां पाठ पक्का है कि इतना ही आत्मा के लिए भी होना चाहिए। असल पहचान तो यही है और यही रहेगी आपकी। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। यह नाम रखा है पाठ बजाने के लिए, नाम बगैर तो कारोबार चल नहीं सकती ना। सब का नाम आत्मा आत्मा हो तो पहचान कैसे करेंगे। अब वैसे भी एक घर में भी दो लोगों का एक नाम हो या एक ऑफिस में जाते हैं, अब यहाँ भी देखो क्लास में भी एक ही नाम के कितने आते हैं तो हमें उनके घर के एड्रेस से उनकी पहचान करनी पड़ती है ना। तो ऐसी बाबा कहते एक नाम तो सबका नहीं हो सकता, कारोबार नहीं चल सकती है। तो वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, समझे। हैं तो सारे सतयुग में देवता, लेकिन फिर भी नाम तो अलग अलग होंगे ना। परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेगा। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो वहां विकर्म बने। ये है ही नहीं वहां बातें ना जो वहां पर कोई भी हमसे विकर्म हो। माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की भी दरकार ही नहीं है। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं मिश्रा माई जी? यहाँ पे ज्ञान क्यों देते बाबा? और क्यों देते राम आश्रय भाई जी? देवी देवता बनाने के लिए। क्या हो गया हमें?
जो हमें दे रहा है बाबा, है जी, माया ने आप कर लिया। अच्छा, उन्नति हो जाएगी, समझ मिल जाएगी हमें। अच्छा, क्यों दिया? बुराई है हमारे अंदर, इसलिए बाबा ज्ञान देते। बाबा कहते क्योंकि सब दुर्गति को पाए हुए हैं। किसी की कोई भी गति नहीं, सब कहाँ है? सब नीचे ही है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता। कर्म यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हर कर्म कहाँ जा रहा है? या तो विकर्म के खाते में, या पाप के खाते में, या फिर बाबा कहता है दुर्गति आपकी बना रहा है, वो बढ़ा रहा है। अब बाप कहते हैं हत काटे दिल यार्डे ना, कर्म भी करो लेकिन आत्मा बाबा को याद भी करे। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। देखो यहाँ भी करते, जॉब करते, बिजनेस करते, घर संभालते, कोई भी मेहनत का कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन अगर बुराई सहित है, भावनाएं अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा स्वार्थ है उसके अंदर, है ना, तो वो क्या बन गया? वो खोटा हो गया। फिर कहते हम बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते, फिर भी सुख शांति नहीं है। पैसा कमाते हैं तो भी नहीं वो मिलता, वैल्यूज नहीं रही ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते, तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। तो क्या करते फिर? इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। फिर करेंगे ना, वहां जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, कुछ अपने उससे निकाल करके जो भी उनकी कमाई होती है वो धर्म अर्थ दान करते हैं। तो समझ तो उनको भी आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है जो खुशी नहीं मिलती है। तो भगवान के अर्थ लगाकर खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो वहां तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है ना, तो फिर नाम क्या पड़ गया? सतयुग ना। विकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार ही नहीं रहती है। कौन सा झूठ? बहुत बार बोलते बच्चे, झूठ नहीं बोलना है। एक तो वो झूठ होता है जो हम घर में बोलते एक दूसरे से, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं कभी कभी, है ना, बच्चे बोलते हैं जैसे, कहीं पर भी बोलते, एक वो होता है। एक होता है हम भक्ति मार्ग में भी झूठ बोलते आए, भगवान ये है, देवता ऐसे करते हैं, पूजा ऐसी करनी चाहिए। तो ये शिव बाबा क्या कहते हैं, ये झूठ के कारण ज्यादा नीचे आ गए आप। तो शिव बाबा आकर के हमें क्या करते हैं? सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य बाप कौन है, सत्य ज्ञान क्या है, सतयुग कैसा होगा। जब इस सत्य पर सब चलेंगे ना, तब स्वर्ग बनेगा ना। अगर हम आपस में एक दो से कहें ये झूठ बोलता है, हम घर में एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आप वो आपस का आपका झगड़ा है घर में, लेकिन ये झूठ बोलते ना इसलिए दुनिया ऐसी हो गई है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो सत्य बातें वो कहीं छिप गई हैं, उनको दबाकर कुछ और झूठ बोला जा रहा है। तो बाबा क्या कहते, मैं तुम्हें जो सत्य ज्ञान देता हूं, ये सत्य का वरदान मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां कारोबार में भी फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां वह बातें होती नहीं हैं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो तो वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, योग बल ही मुख्य है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं। बिल्कुल क्लियर है,
है ना। हम सोचे हम ज्ञान भी करते रहें, साथ में ये भी करते रहें, है ना। तो कई सोचते हम भी तो यज्ञ तप बहुत पूजा पाठ करते हैं, क्या तुम्हें ही अलग भगवान मिला, तुम ही पढ़ते हो हम भी करते हैं। बाबा कहते वो कितनी भी मेहनत करते रहो मैं वहां से मिलता ही नहीं। आपको बनना कुछ और है, बनना चाहते आप डॉक्टर और पढ़ाई पढ़ रहे हो, वकील की पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ते रहो, कितनी मेहनत कर लो, कितनी किताबें पढ़ लो, बन सकते हैं फिर डॉक्टर? नहीं बन सकते ना। ऐसे ही बाबा कहते वहां भी जितनी मेहनत करो पर मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग तो नहीं है। वो सब अलग कलाएं हैं, विद्याएं हैं, लेकिन राजयोग तो नहीं ना। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है ना। आप एक से ही सब कुछ तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहां तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बाप ने कल्प पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर से याद दिलाते, निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं ना। जिनको निश्चय नहीं होगा ना, ज्ञान जिसे समझते सुनते शुरुआत में, अगर निश्चय नहीं बैठा तो फिर हम सब कौन है? फिर हम सब निश्चय बुद्धि बच्चे, तो विजय पक्की। तो विजय में भी नहीं हाँ कर रहे अब। निश्चय बुद्धि है तो विजय तो पक्की है ना। पांडव के तो निश्चय के आधार पे ही विजय होती है ना। अगर हम यहाँ आते हैं, डेली आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इतने सालों से सुनते बाबा का ज्ञान, तो निश्चय बुद्धि तो है ना हम। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बीच बीच में ये भी पेपर आता है ना, कोई ना कोई बात ब्राह्मणों के थ्रू, माया के थ्रू, कोई और परिस्थिति के थ्रू आ जाती है, तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि भी बन जाते। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा अटेंशन दिलवाते, फॉलो फादर, बस ना, किसी को नहीं देखना। हो सकता है अच्छे अच्छे महारथी बच्चे उसकी अपने कर्मों के अनुसार, उसकी अपनी कोई परिस्थिति के अनुसार उसको संशय आ जाता है, आ सकता है। अब आप उसी को फॉलो कर रहे होंगे तो इतना पुराना होके इसको ये बात अगर ऐसी लग रही है, फिर मैं तो अभी नया ही हूँ, है ना, मुझे तो फिर इसको देखना चाहिए, तो पुराने होकर ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं महारथी भी संशय में आ सकते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है ये कौन बताए। बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। ब्रह्मा बाबा में जब दोनों होते थे, कंबाइंड है ना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। अब बच्चों की बुद्धि चलती है कि शिव बाबा हमेशा बैठा रहता है ना। आपकी चली कभी आया मन में बात कि शिव बाबा हमेशा रहते हैं इनमें, ये चले जाते हैं, 24 घंटे होते हैं या बाबा बीच में जाते आते हैं? कभी मन में आती है बात? प्रश्न तो आया होगा या नहीं आया? नहीं आया तो वे कहेंगे आपने बुद्धि नहीं चलाई। सोचा तो होगा ना। आते जाते रहते हैं ना, ये आता है दिमाग में, है ना। तो कई बच्चे पूछते कि हम बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या आप इनमें सदैव रहते हो या चले जाते हो? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हो ना। अब ब्रह्मा बाबा को थोड़ा ना उस समय पता है कितनी बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या कहते बाबा? बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं या जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं ना। क्योंकि प्रश्न तो आया लेकिन उस प्रश्न पे अटक तो नहीं जाना ना।
मैं यही चेक करती रहूं सारा दिन कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा अब है, अब नहीं, नहीं अब ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, अब ऐसे बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं है, तो हम यही देखते रह जाएंगे फिर तो। हाँ, तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है? बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, जो तुमने सुना उसको धारण करो, उस पर चलो तो पावन बनोगे। और अगर बाबा ये भी कहते ना, अभी कुछ दिन पहले का ब्रह्मा बाबा ने भी कुछ कह दिया ना, तो उसकी जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है। उस समय चाहे मैं बोल रहा हूं उसमें या स्वयं ब्रह्मा बाबा बोलते, लेकिन अगर कोई बात आपने उनके मुख से सुनी, श्रीमत की या कोई भी कार्य अर्थ, तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हाँ? तो इसलिए मैं आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं, कभी इधर हूं कभी उधर चला जाता, बच्चों के पास भी जाता हूं, उनसे कार्य कराता हूं। हाँ, कितने दुनिया में बच्चे कितने पुकारते रहते शिव बाबा को, वहां भी जाता है। फिर बाबा को किसी किसी से सेवा करवानी है, बाबा उन बच्चों के पास भी जाते। इसमें संशय की कोई बात ना लाए ना, अपना काम है बाबा को याद करना। कितना बाबा सूक्ष्म रीति हमें निश्चय बिठाते हैं, कितनी हमारी समझ को महीन भी बनाते हैं और बहुत डीप है ना, विस्तार में भी ले जाते हैं, कहीं भी हम अटके नहीं। संशय में आने से तो गिर पड़ते हैं ना, अभी है अभी नहीं है बाबा, अभी हो रहा है अभी नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत सारे संशय ऐसे हो सकते हैं, तो इसमें आकर हम गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप भी जानते हैं। ऐसे कहने वाले, ऐसे समझने वाले को भी संशय आ सकता, वो गिर पड़ते। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। जहां लगे जिस बात से मेरी उन्नति रुकती है ना, ये बात बाबा ने तो ऐसे कही थी, अब ये ऐसे क्यों देखने में आई, सुनने में आई, तो बाबा कहते वो बात को छोड़ दो, बाकी बातों में नहीं जाओ। हाँ, तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, पक्का निश्चय नहीं है। ये निशानियां भी होती हैं कई बच्चों के अंदर, ऐसी बातें करते हैं तो बाबा कहते तो समझो उस बच्चे को पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश हो जाते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार ही नहीं है। बात समझ आ गई तो बाबा कहते बाकी बातों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विस्तार या व्यर्थ बातें तो बहुत हो सकती हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि देखो बाबा खुद ही हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो शुरू में ही देता है, क्योंकि अगर मन में हमेशा ही प्रश्न रहेंगे तो हम याद कर भी नहीं सकते बाबा को। लेकिन जितने जरूरी हैं हमें भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए, उतने प्रश्नों का उत्तर वो देता है स्वयं। 7-8 दिन जो कोर्स करते उसमें करता क्या है वो, यही तो विधि है ना। जो इतने सारे मन में उलझन है भक्ति को लेकर या बहुत सारी बातें, उन्हीं को सुलझाता है, उतना काफी है। लेकिन बाबा कहते फिर भी कई इतने सारे प्रश्न उत्तर में मूंझते हैं तो उनको क्या समझाओ। मैं देखो आप सबको ना ज्यादा गर्मी लग रही है अब। बाबा को याद करो, मान जाएगा वो। प्रश्न उत्तर में ज्यादा नहीं मूंझो, है ना, एक बाप को याद करो, क्योंकि याद करने की विधि और तरीका आपको बताया गया है। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा ना। नफ्स देख कर समझाना है। अब कई का प्रश्न जायज होता है, वो कह रहे मैं बाबा को कैसे याद करूं। अब उसको बताना तो पड़ेगा, नहीं तुम छोड़ो इस प्रश्न को, तुम याद करो। कैसे वो पूछ तो यही रहा है ना, अब आप उसके इस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे रहे। इसलिए बाबा क्या कहते, नफ्स देख कर समझाना है। संशय है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, जिस पॉइंट से उसको समझ आ सके वो पॉइंट समझा दो उसको।
बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। सब एक जैसे नहीं होते ना। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी फिर क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं उसी पढ़ाई से। जैसे वो देते ना, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं बच्चे जॉब के लिए, उसमें एक ही पेपर होता है लेकिन रैंक के हिसाब से अलग अलग पोस्ट मिल जाती है फिर उनको, है ना, ऐसे होता। तो ऐसे भागते, पढ़ाई तो एक है लेकिन कोई उससे कितने कमाता है, कोई कितने कमाता है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है तो मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। देवताएं तो सभी बनेंगे लेकिन ऊंचा पद पाना उसमें पढ़ाई और एक्टिविटी, चाल चलन। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है ना, ब्रह्मा बाबा की, अब तो बन गए ना। जब पुरुषार्थी थे तो सबको क्या समझाते थे कि अभी बनी नहीं है, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, बनाता हूं ये अवस्था। हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना तब तो, बिना करे तो मुश्किल ही लगेगा। जब काम को करके देखेंगे और वो अभ्यास में आ जाएगा फिर मुश्किल लगेगा क्या? कोई भी चीज पहली बार तो छोटे बच्चे को क्या, बड़े को भी मुश्किल लगती है ना, पर जब आ जाती, सीख जाते अच्छे से तो सहज हो जाता। और जो ज्यादा अभ्यासी होता है उसके लिए और सहज हो जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। दूसरी बातों में नहीं जाना है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। सेकंड पॉइंट है, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनना है। निडर बनकर सेवा करनी है।
वरदान है आज का, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भाव, समर्थी स्वरूप भाव। भाव ने समझाया, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो और विजयी बनो। बार बार दिल शिकस्त हो जाते ना, नाराज हो जाएंगे, या फिर बाबा कहते दिल छोटा कर लेते कई बात में, ये कैसे ठीक होगी ये अवस्था हमारी? दृढ़ संकल्प कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील करना, किसी भी संस्कार या परिस्थिति के भी वशीभूत नहीं होना है। वो आएगा, परिस्थिति का मतलब ये बाहर से आने वाली, संस्कार भी किसी और का या अपना हो सकता, व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार आकर्षित होने की आदत है ना। तो ये बाबा कहते ये सारी कमजोरी है आपकी, इनको सदा काल के लिए हटाने का एक ही तरीका है, दृढ़ संकल्प करो अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, उस स्थिति बनाकर दिखाई, वैसी जो बाबा चाहते, तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, साधन सेवाओं के लिए है, और किस बात के लिए नहीं। बाबा कहते साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं।